अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नैनवा टाइम्स। मैं हूं सईद साजिद हुसैन। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 2019 से ही लोगों की डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो जाने चाहिए। इससे पहले लोकसभा के इलेक्शंस हुए, आपने देखा कि किस तरीके से यहां पे कंपटीशन रहा लोकसभा इलेक्शंस में। और अब अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस में कंपटीशन उससे भी टफ हो सकता है। एक अपडेट हमारे पास आया है, दरअसल सोर्सेज के जरिए खबर हमारे पास आई है कि 20 से लेके 22 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट की जाएगी। लेकिन यहां पे सवाल यह है कि अगर काफी टाइम से यहां पे सरकार नहीं है, 370 एंड 35A के एब्रोगेशन के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी रहे और यहां पे पूरा चार्ज संभाला यूनियन टेरिटरी का, अब असेंबली इलेक्शंस में जो सीएम बनेगा क्या वो उतना ही पावरफुल होगा जितना एक स्टेट का सीएम होता है। अगर 370 के वर्डिक्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बता दिया था, अपना वर्डिक्ट पास किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक स्टेटहुड रिस्टोर हो जानी चाहिए और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में एक फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिसका मतलब यह होता है कि यहां की असेंबली इलेक्टेड होनी चाहिए और यहां पे एक असेंबली होनी चाहिए खुद की। और काफी टाइम से आपने भी देखा कि किस तरीके से लोगों की डिमांड इलेक्शंस को लेके थी। और इलेक्शंस के साथ साथ अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना बना रहे थे और बोल रहे थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस नहीं करवाए जा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऑलरेडी इस पे पास हो चुका है। लेकिन कुछ दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहां पे आए, यहां पे की सिचुएशन को उन्होंने देखा कि क्या सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की और कितनी तैयारियां असेंबली इलेक्शंस को लेकर मुकम्मल हो चुकी है। और उसके बाद ही दिल्ली जाके डिसाइड होगा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कब होंगे। और आने वाले दिनों में ही अब इस हवाले से अपडेट आएगा और बताया जाएगा कि असेंबली इलेक्शंस कितने टाइम में होंगे और कितने फेजेस में होंगे। फिलहाल जो खबर आ रही है उस हवाले से 5 फेजेस में असेंबली इलेक्शंस हो सकते हैं और उसके साथ साथ 20 से 22 अगस्त के बीच में इसका अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि अगर चीफ मिनिस्टर बनेगा तो क्या उस चीफ मिनिस्टर के पास वो पावर्स होंगी जो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट का राजा होता है। और अब ऐसा हुआ है कि जो राजा है वो राजा तो होगा लेकिन उसके सर पे ताज नहीं होगा, यानी जो पावर्स सीएम के पास होती है वो पावर्स कम कर दी गई है। अब काफी सारे ऐसे डिसीजंस हैं, चाहे ट्रांसफर्स को लेके हो, पोस्टिंग्स को लेके हो, उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करनी पड़ेगी, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर वो एग्री करते हैं उस फैसले को तो तब जाके मंजूरी मिलेगी। लेकिन फिर अगर डेमोक्रेटिक सेटअप देखा जाए तो डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसा होता है, एक वोटर किसी भरोसे से किसी कैंडिडेट को वोट देता है और चाहता है कि वो कैंडिडेट उसकी आवाज असेंबली या पार्लियामेंट में उठाएगा। लेकिन अगर उस सरकार का जो नेता होगा यानी उस सरकार का जो लीडर होगा चीफ मिनिस्टर, अगर उसके पास पावर्स कम होंगी तो फिर कितना ज्यादा इंपैक्ट इससे जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स पे पड़ सकता है। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस चीज के खिलाफ इस चीज को काफी ज्यादा अपोज किया और बोला कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था इस तरीके का ऑर्डर पास करना कि अब सीएम काफी सारे मसाइल में लेफ्टिनेंट गवर्नर से
रिक्वेस्ट करेंगे और उसके बाद कोई फैसला मंजूर होगा। तो इस को लेके काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही जम्मू कश्मीर में, लेकिन आखिरकार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में आए और यहाँ की सिचुएशन को देखा, और अब आने वाले दिनों में ही असेंबली इलेक्शंस के हवाले से अपडेट्स आएंगे और पता चलेगा कि अब इलेक्शंस कब होंगे और कितने फेजेस में होंगे। और अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है, काफी सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने दावा किया था पार्लियामेंट इलेक्शंस में कि काफी ज्यादा मेजॉरिटी से जीतेंगे, लेकिन बदकिस्मती थी उनकी कि वो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब नजरें जो है वो असेंबली इलेक्शंस पे है कि वो दावे क्या असेंबली इलेक्शंस में पूरे होंगे उन पॉलिटिकल पार्टीज के, या फिर से वो ख्वाब बन के रह जाएंगे, हकीकत नहीं बनेंगे। तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जल्दी खबर आएगी और एक प्रॉपर डेटा आएगा, तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।